नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, मगर उनको अभी अभी एक और बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में। अभी क्या क्या उन्होंने पास्ट में कोशिश की, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ताज़ी खबर है वो हम आपको बता दें कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा GJM, इनके एक जो बड़े नेता थे विमल गुरंग, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का साथ देने के लिए यानी ममता बनर्जी का साथ देने का वादा किया है। और उन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का अब साथ नहीं देंगे, वो ममता बनर्जी का अगले चुनाव में साथ देंगे। हम सब जानते हैं कि अगला जो चुनाव है वो बंगाल में होना है। खबर के हवाले से आपको बता दूं कि उसमें लिखा है कि दार्जिलिंग में साल 2017 में अलग राज्य की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद से फरार चल रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा GJM प्रमुख बिमल गुरंग आज सामने आए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करेंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि हम NDA से अलग हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी नीट सरकार ने अपने वायदों को पूरा नहीं किया है। जी हाँ, हम सब जानते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा वादा तोड़ने के लिए ही जानी जाती है। उन्होंने वादा कौन सा पूरा किया है? इन्होंने कोई नई बात तो की नहीं है। आपको बता दें कि ये जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, इनको अलग होने से बहुत ही बुरा असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है और बहुत ही फ़ायदे का साबित होगा तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा संगठन है जिसके पीछे बहुत लोग हैं। और इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है वो इसीलिए छोड़ा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनका वादा पूरा नहीं किया। ये कोई नई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने किसी का भी वादा पूरा नहीं किया, पूरे देश का वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो किसी भी तरह का वादा हो। वादा उन्होंने एक चीज़ जो किया था कि किस तरह से नफ़रत बांटनी है दो दिलों में, दो धर्मों के बीच, उसको उन्होंने सिर्फ पूरा किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि नफ़रत जब हम बांटेंगे तो उसी से कुर्सी मिलेगी। और अब तक ऐसा ही हुआ है। वो अलग बात है कि पिछले कुछ चुनावों से अगर देखें तो ये नफ़रत की राजनीति को लोग नकार रहे हैं। चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, झारखंड में नफ़रत की राजनीति बिल्कुल नहीं चली। वहाँ कोई मुद्दा, न धारा 370 चला, ना कोई और नफ़रत चली, वो वहाँ बुरी तरह से हारे। उसके बाद हमने देखा कि हरियाणा में भी नहीं काम आया, हालांकि हरियाणा में जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके इन्होंने सरकार में ये शामिल हो गए। उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली में पूरी सेना इनकी भारतीय जनता पार्टी की आ गई, नफ़रत बांटी गई, लेकिन दिल्ली में बुरी तरह से हारे। तो भारतीय जनता पार्टी जो नफ़रत बांट रही है उसकी राजनीति हालांकि ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो वादा जो पूरा किया है वो धर्म की राजनीति का ही। उसके अलावा चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कोई सा भी वादा आप उठाइए जो देश के हित में हो, वो कोई भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में भला इस संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा कैसे करती? ये वादा तोड़ने के लिए ही बनी है और इसीलिए जो ये संगठन है इसने NDA का साथ छोड़ा है और ये वादा किया है कि अब वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जाएगी, ममता बनर्जी के साथ जाएगी, जिसका बहुत बड़ा असर अगले चुनाव में पड़ना है। हम आपको बता दें कि बंगाल को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह की मुमकिन कोशिश की है। सबसे पहले उनके बहुत ही बड़े बड़े नेताओं को तोड़ के अपने साथ मिलाया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले ममता बनर्जी के दाहिने हाथ मुकुल रॉय पर कब्जा किया और मुकुल रॉय को अपने साथ मिलाने के लिए उन पर बहुत सारे, जो आपको बता दें कि मुकुल रॉय पर चिट फंड जैसे घोटाले का बहुत बड़ा आरोप था। उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले ED वगैरह को लगाया, एजेंसी को लगाया और नतीजा ये हुआ कि मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब मुकुल रॉय पर कोई एजेंसी उनके घर पे नहीं जाती, उनके सारे पाप धुल चुके हैं। तो सबसे पहले उनके दाहिने हाथ को काटा यानी मुकुल रॉय को अपने साथ मिलाया। उसके अलावा हम हर रोज़ सुनते हैं कि बंगाल में कहीं ना कहीं हंगामा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी हंगामा हो रही है। वो अलग बात है कि गोदी मीडिया उसका पूरा दोष सिर्फ़ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को ही देती है, लेकिन असल में हिंदुत्व के नाम पर बहुत ज़्यादा बंगाल में नफ़रत फैलाई गई है। वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और गोदी मीडिया इसका ज़िम्मेदार ममता बनर्जी को बनाती आई है। लेकिन आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है किसी भी तरह से बंगाल पर कब्ज़ा करने के लिए, बंगाल को जीतने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए। ऐसे में GJM का अलग होना NDA से NDA को बहुत ही बड़ा झटका है और बहुत ही बड़ा फ़ायदा है ममता बनर्जी के लिए।
की आवाज।